बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। नैब और लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई गेट नंबर 3 से हुई। गेट से निकलते ही टीम ने दोबारा हिरासत में ले लिया। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। लाहौर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम 9 मई केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डालने के लिए अडयाला जेल पहुंची थी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बानी पीटीआई के जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर 10 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली। नैब और लाहौर पुलिस की टीम्स गिरफ्तारी डालने के बाद वापस रवाना हो गईं। कानूनी तौर पे हम लोग इनका ताक़ुब करेंगे। इनके खिलाफ मेरे साथी इंतजार पंजोता साहब को इन्होंने जो यरगमाल बनाई रखा, इस पे नैब का हारून इन सारों उसने गिरफ्तार किया था। इन सारों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस बुशरा बीबी को एक घड़ी में बाहर लाई और अंदर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। हम इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को रुक कार्ड मिलने के बाद रिहा किया जाएगा। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंजोता को जेल में गिरगमाल बनाए रखा। अफसोस है कि फासिद हुकूमत की इमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने किसी कारकुन को अडयाला जेल आने की कोई कॉल नहीं दी। आजम सवाती बोले कि इंतजार पंजोता के साथ जो हुआ उस पर वकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इन जजेस को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आइन और कानून के लिए किरदार अदा किया। इंतजार पंजोता ने कहा है कि मुझे हिरासत में रखा गया। मकसद था कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी को ना दिखा जाए। हमें धोखा दिया गया है और कहा गया है कि स्टाफ को बताया जाए कि गेट नंबर 3 पर आ जाएं। नैब की टीम की जानिब से कहा गया है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। 3 बजे फैसले के बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मुजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रुककार जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मुजोका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। जराह के दौरान इतराफ़ किया गया कि अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज़ खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज़ है कि रुजू के हक के लिए गैर फ़ाल रहे। रुजू का वक्त इस शिकायत के दायर होने से कबल ख़त्म हो चुका। ये आखिरी केस था। बीबी के बाकी केसेस में बेलें हो चुकी है। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। फैसले से अदलिया और मजबूत होगी। ये एक बेबुनियाद केस था जो बानी पीटीआई को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। इस फैसले के बाद बानी पीटीआई को रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी भी इद्दत केस में बरी होने के बाद किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं है, लिहाजा उनको भी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का इद्दत में निकाह का केस शर्मनाक था, लेकिन उसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर राय दे दे। फैसल वावडा का एक्स पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्तें दायर की। दरखास्त में अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और अबूरी जमानतें मंजूर करने की सदा। दरखास्त में मौके पर अपनाया गया है कि 9 मई जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में हकार के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की।
9 मई हंगामा रायका के सनम जावेद को सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एडीसी गुजरांवाला की जानिब से सनम जावेद की रिहाई की रुककार जारी की गई। एफआईए ने सनम जावेद को रिहा होते ही जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान कौमी असम्बली ने वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराने शुरू कर दिए। NA 129 लाहौर से MNA मियां मोहम्मद अजहर ने PTI से वाबस्तगी का बयान हल्फी पार्टी को जमा करा दिया। हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बयान हल्फी जमा करा रहा हूँ। मैंने बतौर PTI उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ा। मुझे PTI रुकन असम्बली तस्वुर किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली से वाबस्तगी के हलफनामे मांग रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाप्त करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंटर पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी ज़रा इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पीर को इजलास होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान भी इजलास में मदऊ। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। फैसले की होम डिलीवरी की गई। आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक़ है वो तो अदलिया कर सकती है। आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। जो साइल ही नहीं उसे इंसाफ दिया गया। जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुज़म्मरात वाज़े नजर आते हैं। फैसले के बहुत भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तिकाक है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुनिधात काउंसिल के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। गैर आइनी अनारकी फैलेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं, कैबिनेट कोई नहीं हुआ। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई है। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मीडिया टॉक।